चित्तौड़ का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। भाई टैरो है, एंजल ओरेकल है, फिर है लव मैसेजेस एंड अनदर ओरेकल। ठीक है, तो 4 ओरेकल के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। वेल, आज है जनवरी का लास्ट डे एंड देन वी विल हैव फरवरी। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह की एनर्जी है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। चलो पता करते हैं। ठीक है, दिल की बातें हैं, धीरे धीरे जान ही लेते हैं। तो चलो हम करते हैं टैरो से शफलिंग। पहले करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो भाई, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सैज। ओके, फिर हमें मिला है भाई 6 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर मिला है द गार्डियन एंजल, टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस का कार्ड। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, 5वां कार्ड है वो है द फेरी गॉड मदर यानी कि भाई हाई प्रीस्टेस। तो 5 कार्ड मिल चुके हैं। फिर हम लेते हैं 6वां कार्ड जो कि है 7 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, फिर लेते हैं 7वां कार्ड जो कि है गार्डियन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लेते हैं 8वां कार्ड। ठीक है, एंड ये है भाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं करता हूँ इन कार्ड्स को पेश, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। भाई देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फिर आ गया है 6 ऑफ क्रिस्टल्स, फिर आ गया है टेम्परेंस एंड फिर आ गया है 4 ऑफ क्रिस्टल्स, फिर आ गया है द हाई प्रीस्टेस, फिर आ गया है 7 ऑफ क्रिस्टल्स, देन सॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो राशि मिसिंग है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन कप्स यहाँ पे नहीं है, बाकी के 9 राशियाँ यहाँ पे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो वो है टेम्परेंस एंड हाई प्रीस्टेस। ये सारे के सारे राशियों को कनेक्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। शुरुआत ही बहुत ही धमाकेदार है। ओके भाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? इट्स ऑल अबाउट द लव, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट मैरिज, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। तो ऐसी कई सारी बातें यहाँ से निखर के आती हैं। आई थिंक ये सुबह सुबह में भी काफ़ी ज़्यादा मदहोश है या फिर रोमांस में है एंड काफ़ी खुश है। मे बी सैटरडे, संडे एंड मंडे को आपकी जो बातें चल रही है उससे वो काफ़ी प्रभावित हैं। मंडे को शायद आपके बीच कुछ बातें हुई थी जिसको लेके ये पर्सन और भी ज़्यादा खुश है एंड वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। या तो ये पर्सन किसी को प्रपोज भी कर सकता है या फिर कह सकते कि मेरे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ तक कि मंडे दोपहर तक वो सडनली सॉल्व हो चुकी है। फिर चाहे उन्होंने आपको बता दिया हो, नहीं बता दिया हो, शायद एक ये भी चीज़ हो सकती है। सेकेंडली, ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि इस पर्सन की जो सुबह की शुरुआत है बहुत ही रिलैक्स है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है। इसके हिसाब से बस मुझे अपना काम करना है, दैट्स इट। बाकी तो मैं रिलैक्स हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। हमें कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हाँ भाई, इतना तो काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा लोड है लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। तो ये वाली फीलिंग इस पर्सन के लिए कि ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा, कह रहे कि भाई सब कुछ सही है मेरे लिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एंड सबसे ज़रूरी बात जो है यहाँ पे पैशन एंड पावर इस पर्सन में दिख रही है। पर्सन किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी है एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है रिगार्डिंग दिस पर्सन। जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये पर्सन कह रहे कि मैंने तो ठान लिया है कि मैं हर चीज़ को नाप तोल के ही समझा दूंगा या फिर नाप तोल के ही उसको अंडरस्टैंड करूंगा। तो वही बात है यहाँ पे, मतलब कि ये पर्सन किसी को भी ज़्यादा सर पे चढ़ा नहीं रहा है। अगर उसे लग रहा है कि किसी को मुझे ज़्यादा समझ रहा है तो देगा, अगर उसे लग रहा है नहीं दूंगा तो बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन जजमेंटल थोड़ा सा हो रहा है, जस्टिस हो रहा है कम्प्लीटली यहाँ पे। एंड जैसे उसको लग रहा है महसूस वैसे ही वो बातें कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसने किसी से बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये जो कार्ड हमें मिला है वो है टेम्परेंस का कार्ड यानी कि भाई सैजिटेरियस। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट द गार्डियन एंजल, द टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस हमें क्या बताता है कि भाई
आई एम रेडी एंड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, मुझे किसी बात का कोई इशू नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी ओवर हियर। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं सबको ध्यान देने वाला हूँ, एंड सभी चीज़ों की तरफ, यानी कि उनकी फैमिली हो, उनके नेबर्स, उनके फ्रेंड्स हो, उनके रिलेटिव्स हो, आप हो, ये सभी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो या तो ये पर्सन जो है एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जुटे हुए हैं कि आप भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये हमें अंडरस्टैंड होता है कि ये पर्सन अपना जो भी एटीट्यूड है उसे मेंटेन करना चाहते हैं, इसे बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा मोमेंट आ गया इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ये जैसे चाहे वैसे रिलैक्स फील कर सकते हैं, एंड कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, कोई इनको बोलने वाला नहीं आप ऐसा करो आप वैसा करो। अगर हम आपकी बात करें तो आप भी शायद उनसे बहुत संतुष्ट हैं। जिस तरह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है धड़ाकेबाज, आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये तो सही जा रहा है। एंड पहला कार्ड तो हमने देखा है, इट इज़ ऑल अबाउट द कमिटमेंट, इज़ ऑल अबाउट द लव, तो उसके लिए तो आपको भी खुशी महसूस होती होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस, एंड हमें यहाँ पे इनकी समझदारी दिखती है, ये बिल्कुल समझदारी से निर्णय ले रहे हैं, एंड जहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली देंगे, एंड जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो सोच समझ के ये पर्सन कदम उठा रहा है। देन वी गॉट 7 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू नो जहाँ पे भी अटकलें लगाने की कोशिश की जाती वहाँ पे वो डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय निकाल रहे हैं। तो पहले कैसा होता था, शायद वो समय लग जाता है कि भाई मैं उसके बारे में क्या करूँ। अब ऐसा नहीं है, अब वो डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय तो कर ही लेंगे। तो या तो ये पर्सन मैनेजमेंट में काफ़ी सही हो सकता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसके काफ़ी बढ़ गए हैं, टीम बिल्डिंग काफ़ी सही हो गई है, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए तो ये एनर्जी रह ही सकती है। दैट इज़ व्हाट वी कुड सी। नेक्स्ट कार्ड है गार्डियन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल कम्युनिकेशन के लिए रेडी है, ठीक है, एंड इस तरह से रेडी है कि कह सकते था कि भाई यू जस्ट से आई विल डू इट, आप बस कहो एंड मैं वो चीज़ करूँगा। मतलब कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी ये पर्सन टकराव नहीं चाहता। आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग, आप दोनों की इमोशनल फीलिंग एक जैसी ही हो सकती है, बिकॉज कमिटमेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जो आपका नेचर है उसके अनुसार ही ये पर्सन डिसीजन लेने वाला है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एंड यहाँ पे हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फिर जो इश्यूज आते हैं जब इनका दोपहर की शुरुआत होगी, या फिर जब इनका जो दिन का महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होगा ऑफिस का, तब शायद कहीं ना कहीं पे इनको टकराव हो सकते हैं, एंड फिर ये अपना जो ध्यान है वो आपसे हटा के अपने कलीग की तरफ लगा सकते हैं। हो सकता है कि दोपहर तक इनका जो स्वभाव है बहुत ही शांतिपूर्ण हो, एंड सिर्फ आप ही ख्याल में हो, लेकिन धीरे धीरे फिर ऑफिस की तरफ या फिर बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जो है वो और थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी फर्स्ट। और अब हम देखते हैं कि हमें गार्डियन एंजल्स, चलो एंजल्स जो है वहाँ से हमें क्या मिलती हैं, एंजल एंड क्रिस्टल्स। चलो यहाँ से हम चुनते हैं 2 से 3 कार्ड, ठीक है। पहला जो कार्ड है एंजल ऑफ चेंज, सेकंड जो कार्ड आ गया है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। तो बात करते हैं, जो पहला हमें स्टोन मिला है वो है कैल्साइट, फिर मिला है सेलेनाइट, फिर मिला है रोडोक्रॉसाइट। ओके, चलो भाई देखते हैं पहला कार्ड क्या है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द एंजल ऑफ चेंज। आई एम्ब्रेस चेंजेस, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन की जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं एंड मे भी आ चुके हैं। शायद उसके लिए पहले रेडी नहीं था कि भी चेंजेस कैसे होंगे, लेकिन अब जब हमने रीडिंग देखा कि बहुत ही बेहतरीन चेंजेस आ गए हैं। मतलब अपने जॉब को भी प्रायोरिटी दे रहा है, फैमिली को भी प्रायोरिटी दे रहा है, फ्रेंड्स को भी एंड आपको भी। तो सभी लोग खुश हैं। यानी क्यों खुश है? बिकॉज अभी उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये जो एक क्रिस्टल है ऑरेंज कैल्साइट, ये उनको हेल्प और कर सकता है, या फिर आपको भी।
कहीं ना कहीं पे अगर ये चेंजेस से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे इनको इमोशन से कनेक्ट होने के लिए ये कार्ड काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये जो कलर है आप उसको भी अगर परिधान करते हैं तो आपकी एनर्जी इनको और ज़्यादा मिल सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको डिवाइनली ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एंड डिवाइनली पावर भी मिल रही है। जो हमने पहले कहा कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कमिटमेंट है, तो वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। अगर हम बात करते हैं स्टोन की जो कि सेलेनाइट, आर यू स्टार्टिंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। तो ये जो स्टोन है हल्का जो फीका रंग है वो एक्चुअली उनको कोशिश करेगा कि भाई ये पर्सन इस पर्सन को ज़्यादा कनेक्ट करे डिवाइन से। तो डिवाइन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो, मतलब कि जो इसका कनेक्शन या फिर जो इसके इष्ट देव हो उनसे और बेहतर कनेक्शन इसका हो सकता है। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जो थर्ड कार्ड है वो है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। मतलब पहले शायद इन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि मेरे अंदर इतने अच्छे पावर सॉल्विंग स्किल आ जाएंगे। जो मैंने कहा ना कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो हमें यहाँ पे इसलिए दिख रहा है। रोडोक्रॉसाइट ये जो कार्ड आ गया भाई, डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिसेंट, आप बहुत ही शानदार हो, लेकिन कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं। शायद हमारा खुद के ऊपर यकीन नहीं होता या फिर किसी ने कुछ कहा होता और उसके कारण हम जो है वो शांत बैठे। तो ये जो स्टोन है या फिर ये जो कलर है ये काफ़ी हद तक इनको प्रेरित कर रहा है। तो आप ये स्टोन या फिर इस कलर के कोई चीज़ को पहन भी सकते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाए। ठीक है, अब देखते हैं लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चुनते हैं 4 से 5 लव मैसेजेस। सुबह सुबह की एनर्जी है, सो लेट्स सी। 1 2, फिर आ गया है 3, फिर आ गया है 4 एंड फिर आ गया है 5 और 6। चलो तो 6 कार्ड आ चुके हैं। 6 कार्ड हम देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमें यहाँ पे। जो पहला कार्ड है भाई वो है यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जैसे ही आपको देखता है उसे कुछ तो होता ज़रूर है। ओके, शायद रोमांस की बात आती है, फ्लर्ट की बात आती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो बात करने में ये पर्सन एक्सपर्ट है, इसे आपसे बात करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, बल्कि चाहता है कि ढेर सारी बातें आपसे करते रहे। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। इनको पता है कि आप डेफिनेटली ये जानते हो कि ये एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं और उसके अनुसार आप उनसे बातें करते हो। अब ये पर्सन जो है, इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को परखना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हो, ताकि ये आपके अनुसार बातें करें। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। अब अगर इनके दिल को अंडरस्टैंड करना है तो इसके चाबी सिर्फ आप हो, इसलिए मैंने कहा कि इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ है एंड नथिंग एल्स। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। बहुत ज़्यादा अभी आप इनका ध्यान आपकी तरफ है एंड काफ़ी मिस करते हैं आपको जब आप इनसे थोड़े भी दूर चले जाते हैं। ट्रेस कार्ड है वो है यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो यहाँ पे क्यूट नेमिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी साइन लीब्रा है, पाइसिस है या फिर जेमिनाई है, ठीक है, या फिर जिनके भी चार्ट में जो बुध राशि है, सॉरी बुध ग्रह है, वो अगर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो क्यूट नेम्स वाली जो सिचुएशन है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स सी। चलो हम चुनते हैं 2 से 4 कार्ड। पहला, चलिए भी आ गया तो दूसरा, फिर आ गया है तीसरा एंड ये चौथा। ओके, 4 कार्ड तो आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है एक्सपांशन। तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, रिकवरी हो रही इस पर्सन की। देखो की टू माई हार्ट जो यहाँ पे हमें मिला वो आ गया, यहाँ पे डिस्पोंडेंस आ गया है एंड परफेक्शन आ गया है। ठीक है, अगर हमें चारों कार्ड देखें तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड ये पोटेंशियल कब निखर के आता है, जब आप पूरी तरह से संतुलित हो। तो ये पर्सन अभी संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, इनके लव लाइफ की, तो सारी चीज़ें सेटल हमें दिख रही हैं, जैसे कि हमने टैरो में देखा। रिकवरी का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। एंड जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 7 ऑफ क्रिस्टल्स है, इतने सारे कार्ड्स है, यहाँ पे हमें एक टेम्परेंस दिखा। तो टेम्परेंस का मतलब क्या है कि भाई ये सबको अंडरस्टैंड कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये रिकवर हो रहा है एंड रिकवरी हो रही है। हर एक के हार्ट को ये धीरे धीरे समझ रहा है। वी गॉट द रिस्पॉन्डेंस एंड वी गॉट द परफेक्शन।
तो जहाँ पे इसको लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, या फिर जब ये पहले गलत था कि पहले शायद बहुत जल्द ओपिनियन बनाता था, ओपिनियन ज़्यादा गलत रहते थे, गलत मौके पे गलत चौका लगा दिया, लेकिन अब ये पर्सन सही चीज़ें करने में जुटा हुआ है। तो ये जो इनकी पहले की आदत थी वो धीरे धीरे बदल रही है, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो परफेक्शन की तरफ आ रहे हैं। दैट इज द गार्डियन ऑफ सॉर्ड्स है। सेवन ऑफ क्रिस्टल से ये कह रहा है कि भाई आई एम नाउ चेंजिंग, जो हमें दिखा ना कि एंजल ऑफ चेंज आ गया, वही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन धीरे धीरे बदल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए इस पर्सन को काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।